बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह ताला के करम से काफ़ी बेहतर हूँ। तो इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 इंग्लिश कंपलसरी के 19th मॉडर्न एसे के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं और मुझे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे कमेंट्स में मैसेजेस की सूरत में कॉल्स में मिले कि सर जो 60 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। देखें जी, 40 मार्क्स का तो आपको पता होगा, ये सब्जेक्टिव पार्ट आपका इंग्लिश है। 20 मार्क्स के लिए आपने एसे लिखना है 100 वर्ड्स का। और दोबारा फिर मैं दोहराता चलूँ कि 100 वर्ड्स का एसे लिखने के लिए आपको किसी भी आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है। आउटलाइंस बनाने की आपको वहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट 100 वर्ड्स आपने लिखने हैं 20 मिनट्स में। और 20 नंबर्स की जो आपके लिए एप्लीकेशन और लेटर है, एप्लीकेशन में भी आपने बिल्कुल सीवी नहीं देनी। जस्ट आपने जिस तरह से आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एक मैंने जॉब एप्लीकेशन भी दी हुई है, आपने उसी मॉडल को फॉलो करते हुए लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आज काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर हमने किसी चैनल पे देखा है कि मल्टी ऐसे अगर लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म का तो उसमें कोई नहीं आएगा। देखें जी, मैं आपको पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो मल्टी ऐसे आपके पास है, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको ये भी बता दूं कि ऐसे में 3 ऑप्शंस होंगे, आप में 3 में से कोई एक ऐसे लिखना होगा। तो 3 एसेस में से जो मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता हो, जिस पे आप लिख सकते हैं खुद से, वो लिखें। वरना लास्ट में आप अगर मल्टी ऐसे भी लिख देते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आपके ऊपर प्लेजरिज्म का लगा दिया जाएगा। ये जो मैंने अपने दिए हुए, ये किसी मैंने वेबसाइट से नहीं उठाए, खुद बनाया हुआ है। तो ये नहीं होता कि हर कोई बच्चा यही वर्ड्स ही लिखेगा, वो वर्ड्स चेंज भी हो जाते हैं, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले देखना है, कोशिश करनी है कि 100 वर्ड्स अगर आप लिख सकते हो। जिस तरह से इंपॉर्टेंट एसेज में से देखिए कोरोना है, मैंने आपको बताया था कोरोना के ऊपर अगर आप मल्टी ऐसे में देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसमें से 5 to 10 तो सेंटेंसेस सीधे सीधे लिख सकते हैं। या कश्मीर प्रॉब्लम आ जाता है, ये हम खुद लिख सकते हैं। आप सिंपल सी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। वरना लास्ट में मल्टी ऐसे वाला ऑप्शन होता है, फिर आपको मैं बताता चलूँ, लास्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये मैंने अपने एसे में भी कहा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक कि आपको ये जवाब मिल गए होंगे। मैं दोहरा देता हूँ कि मल्टी ऐसे आपने उस वक्त लिखना है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। ऐसे में 3 आपको ऑप्शंस होंगे, आउटलाइन लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। 60 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं, सॉरी इस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें आपके मॉडर्न ऐसे 20 हैं जी। उसके अलावा आपके पास दी ओल्ड मैन द सी है और कुरेक्शन है। कुरेक्शन मैंने काफ़ी सारी अपने चैनल पे दी हुई है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ था तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैं चैनल के ऊपर भी काम नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आपको विद इन 2 और 3 डेज़ कुरेक्शन भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इडियम्स हैं इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दी ऐसे, ये मजमून फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड मॉरल हैज़ बिन रिटन बाय। ये मजमून फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड मॉरल, ये आपने अगर पढ़ा हो तो लिखारी इसमें जो है वो एक्चुअली पुलिस के निज़ाम पर शदीद तनकीद करता है। और उसके मुताबिक ये है कि जो पुलिस का महकमा है वो इंसाफ नहीं देता, बल्कि जो अमीर हैं उनके साथ मिल के गरीबों का जो खून चूसते हैं। आप देख लें, बाहर हम देखें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो चलो पुलिस का फिर भी थोड़ा सही हाल है। हमारे यहाँ तो अब मैं पुलिस वाले भी काफ़ी मतलब सुन रहे होंगे, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस को आप देखें, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है। हमें तो उनको देख के सेफ्टी महसूस करनी चाहिए, लेकिन उन्हें देख के डर लगने लग जाता है। लो जी, मतलब ये आ गए हैं, फंस गए हैं, कुछ ना किसी को देना पड़ेगा। तो ये देखें जी, पुलिस का महकमा जो है इसमें काफ़ी शहादतें भी हैं, बड़ी लोगों की कुर्बानियाँ भी हैं। काली भेड़ें भी इस महकमे में बहुत सी मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों का ख्याल रखती हैं, छोटों का नहीं रखते। तो ये मजमून असल में इसी चीज़ के ऊपर जो है वो एक क्रिटिसिज्म है। तो ये किसने लिखा है जी? हमारे पास ऑप्शन है ए जी गैर्डनर, जी के चेस्टरटन, केनिथ वॉकर और फ्रांसिस प्रोज। एंड द राइट ऑप्शन इज द एसे फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड मॉरल हैज़ बीन रिटन बाय जे के चेस्टरटन. J.K. Chesterton was born in, and the options are below, 1874, 1875, 1876 और 1877। तो सुनिए, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई इन डेट ऑफ बर्थ को देख के। 17th जो मॉडर्न ऐसे है साइंस एंड वैल्यूज़, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं कि सर जो बर्टन रसल है जिसने साइंस एंड वैल्यूज़ लिखा है, उसकी आपने हमें डेट जो है वो 1872 बताई हुई है और बुक में 1873 लिखी हुई है। तो ये गलत है जी, 1873 नहीं है, वो 1872 ही है। अगर आप उसे कंफर्म करना चाहें तो आप विकीपीडिया से बर्टन रसल की आप बायोग्राफ़ी निकालें, आपको ईज़िली वहाँ से मिल जाएगी।
जो बर्टन रसल है वो 1872 में ही पैदा हुआ है। उसको आप ज़रा काइंडली दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक लिखूँ, लेकिन कुछ हो जाता है। हाँ, मुझे यहाँ पे और भी आ गया, जो आपका 1827 वाला, सॉरी 1927 वाला और 1929 वाला है, वो 1929 ही है जी, उसको आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है जी। जे के चेस्टरटन वाज बोर्न इन, एंड द ऑप्शन इज़ सॉरी राइट ऑप्शन इज़ 1874। ही वॉज एन डैश फिलोसफर, वो कहाँ का रहने वाला फ़िलोसफ़र था? जर्नलिस्ट, सहाफ़ी था, नॉवलिस्ट, नावल निगार था, पोइट, शायर था, हिस्टोरियन, तारीखदान था, एंड क्रिटिक, और नक्काद था। तो देख लेते हैं जी कहाँ रहता था वो। अमेरिकन अमेरिका का था, इंग्लिश इंग्लैंड का था, आयरिश आयरलैंड का था, या ऑस्ट्रेलियन? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? इंग्लिश, यानी इंग्लैंड का रहने वाला था ये जी के चेस्टरटन। ही वॉज कॉल्ड प्रिंस ऑफ डैश, उसे कहाँ का शहज़ादा कहा जाता था, या किस चीज़ का कहा जाता था? इंग्लैंड का, अमेरिका का, पैराडॉक्स का, या सरियलिज्म का? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? पैराडॉक्स का। ये पैराडॉक्स का मतलब क्या है जी? कंट्राडिक्शन। ये एक पोइटिक डिवाइस है, ठीक है। ऑथर्स, पोइट्स इसे यूज़ करते हैं जब उन्होंने विटी वे में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब वो विजडम की टॉकिंग कर रहे होते हैं, वाइस टॉकिंग कर रहे होते हैं, उसमें वो पैराडॉक्सेस यूज़ करते हैं, यानी कंट्राडिक्शन को इस सूरत में यूज़ करते हैं, इस लिहाज से यूज़ करते हैं कि उनका जो मानी है वो जो पढ़ने वाला कारी है, जो रीडर है, उस तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, ही वाज नियरली अरेस्टेड बाय 2 पुलिसमैन इन अ वुड इन डैश। अब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि वो तकरीबन गिरफ्तार ही होने वाला था जब उसने 2 पुलिसमैन देखे इन अ वुड, एक जंगल में, इन कहाँ जी? लंदन में, नॉर्थहैम्पटन में, बर्मिंघम में, या फिर यॉर्कशायर में? तो राइट ऑप्शन है जी यॉर्कशायर में। द राइटर वॉज थ्रोइंग अ बिग डैश नाइफ एट अ ट्री। अब नाइफ है जी, ये भी आप ज़रा देख लीजिएगा। इंग्लिश नाइफ, रोमन नाइफ, स्वीडिश नाइफ, या इटालियन नाइफ? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? स्वीडिश नाइफ। इन स्टीवनसन्स रोमांसेस डैश ईच अदर। ये अब रोमांसिस नॉवल की बात हो रही है जी। लव ईच अदर, रोमांस ईच अदर, टच, या मर्डर? तो राइट ऑप्शन है जी मर्डर। द राइटर प्रोफेस्ड टू बी दैट ही वाज अ डैश मिलियनर, जर्नलिस्ट, स्पाई, या ऑथर? राइट ऑप्शन इज द राइटर प्रोफेस्ड टू बी दैट ही वाज अ जर्नलिस्ट। उसने ये चीज़ तस्लीम की के सामने कि मैं सहाफ़ी हूँ। और आपको पता है जी, पुलिस वालों को जब थोड़ा बहुत बंदा कह दे ना मैं फ़लाँ का दोस्त हूँ या मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, फिर वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें ना जी मैं तो फ़लाँ हूँ, तो कहते चल आ भाई, जो तेरे पास है वो तो हमें दे देना। द पुलिसमैन वैनिश्ड, जब उसने ये बताया ना कि मैं यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ रह रहा हूँ, द पुलिसमैन वैनिश्ड, जो पुलिस वाले थे वो तो गायब हो गए, एज देवर, जैसे वो थे फेरीज, परियाँ हों, एंजल्स, फरिश्ते हों, डेवल्स या बदरूहें हों, या फिर बर्ड्स, परिंदे हों? तो राइट ऑप्शन है जी फेरीज। वो कहता है जैसे ही मैंने उन्हें बताया ना कि मैं तो यहाँ की एक बड़ी फैमिली में रह रहा हूँ, बड़े ख़ानदान के यहाँ रह रहा हूँ, तो फिर तो जनाब वो ऐसे भागे जैसे परियाँ जो है ना वो भाग जाती हैं, उड़ जाती हैं। दी ऐसी इज़ अ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म, ये मजमून जो है वो बिला वास्ता तनकीद है ऑन डैश डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट में जी? देख लेते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पे, पुलिस, एजुकेशन, या फाइनेंस? राइट ऑप्शन क्या है जी? पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट, अब देखें ना हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक फ़ौज है, एक पुलिस है। तो फ़ौज के लिए सब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्यों? उसमें करप्शन नहीं है, ठीक है, वो रूल्स के मुताबिक चलते हैं। पुलिस महकमा बुरा नहीं है, ये पुलिस के अंदर काली और गंदी भेड़ें हैं। अब कई पुलिस वाले सिपाही इतने अच्छे हैं, ठीक है, गरीबों की मदद करते हैं। कई मतलब उसमें कांस्टेबल्स के साथ साथ उनके बड़े एसआई, एएसआई एट्सेट्रा बड़े बड़े अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं। लेकिन बात ये है जी कि काली भेड़ें जो हैं इन्होंने दूसरे लोगों का भी नाम बदनाम किया हुआ है। द राइटर वॉज इंजॉइंग डैश इन अ लाइट हार्ट मूड। तो जो लिखारी है वो क्या बड़ी फ़यादी के साथ, बड़ी मौज के साथ उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था? मैरिज सेरेमनी से,
बर्थडे पार्टी से, मैरिज एनिवर्सरी से या हॉलीडेज़ से? तो राइट ऑप्शन क्या है जी, हॉलीडेज़, छुट्टियाँ उसे हुई थी तो वो बड़ी खुशी से इंजॉय कर रहा था। द राइटर वॉज थ्रोइंग द डैश ओपन नाइफ एट द डैश ऑफ अ ट्री। तो वो चाकू जो है लखारी वो किस चीज़ के ऊपर फेंक रहा था? दरख्त के लीव्स पत्तों पे, ट्रंक तने पे, फ्रूट्स फलों पे, या ब्रांचेस पे? तो राइट ऑप्शन क्या है जी, ट्रंक, तने पे। द पुलिसमैन चार्ज हिम ऑफ डैश द ट्री। तो पुलिस मैंने जब देखा तो उससे किस चीज़ का मतलब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया? पुलिंग खींचने का, स्क्रैचिंग खुरचने का, डैमेजिंग तबाह करने का, या कटिंग काटने का? तो राइट ऑप्शन है जी डैमेजिंग। पुलिसमैन कहते हैं कि तुम डैमेज कर रहे हो। वैसे तो माशाल्लाह ये वो महकमा है कि बड़े जो हैं वो चाहे करोड़ों की करप्शन कर लें, अरबों की, गरीब जो है वो किसी का 10 रुपये भी उठा ले तो मार मार के उसका बुरा हशर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे यही है ना जी, वो शेर मुझे याद आ गया, ठीक है, यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, बस थोड़ा पैसा लगाओ। ये जनाब जितना मर्ज़ी इनके ऊपर। वैसे तो हमारे चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो बेचारे इनके सामने वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने अपने हाथों से वो शराब की बोतलें देखी, वो बाद में शहद में बदल गई। आफ्टर टेलिंग स्टेइंग विद अ वेल्थी एंड वेल नोन फैमिली इन द कंट्री द पुलिसमैन बिकेम डैश। अच्छा, जब उसने बताया, मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि मैं बड़े अच्छे ख़ानदान के रह रहा हूँ, बड़े वो अमीर हैं, तो जो पुलिसमैन थे उन्होंने क्या किया? एंग्री, गुस्से हो गए, पोलाइट शगुफ्ता मिजाज के हो गए, रूड तल्ख लहजे वाले हो गए, ये लीगल कानूनी हो गए? तो राइट ऑप्शन क्या है जी, पोलाइट। जैसे ही नाम सुना ये बड़े ख़ानदान का है तो बड़े शगुफ्ता मिजाज हो गए। दे डैश हिम द चार्जेस अगेंस्ट हिम, दे अरेस्टेड, फाइंड, एक्विटेड और थ्रैश्ड। तो राइट ऑप्शन क्या है जी, दे एक्विटेड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।